हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 65। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या और नुपुर है, उसकी जो फैमिली होती है नुपुर की, मतलब पापा और उसकी मम्मी, वो सब आ गए होते हैं ना। मतलब नाइट का काफ़ी टाइम हो गया होता है, पर फिर भी वो रात में निकल आके वहाँ से नव्या ड्राइविंग करते करते उनको घर लेके आ जाती है। और मतलब जैसे घर पहुँचते हैं तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा पहले गाड़ी को थोड़ा पास में ले ले, ताकि मैं आराम से जा सकूँ ना अंदर। तो इस वजह से फिर बाद में वो गाड़ी को थोड़ा घर के मतलब गेट के ज़्यादा पास में लेके जाती है। फिर बाद में उनको ऐसे वो चेयर निकाल के जल्दी से बिठा देती है। और फिर बाद में जो नुपुर है वो ऐसे ले जा रही होती है ना, और मम्मी गाड़ी में बैठी होती है। तो कहती मम्मी आप बैठ रहे हैं, रुको 1 मिनट में पार्क कर देती हूँ, फिर उतर जाना। कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो गाड़ी को पार्किंग में लगाती है। फिर बाद में वो कहती है कि अच्छा मम्मी आ जाओ। तो ऐसे करके मम्मी को भी निकालती है। और फिर बाद में गेट बंद करके और जो सामान वामान पड़ा होता है ना, जो मम्मी ने भेजा होता है नव्या की, तो वो बाद में नव्या निकाल नकुल के वहाँ से फिर नीचे रख रही होती है ना, तभी नुपुर आ जाती है अंदर, बाहर आ जाती है ना वापस से। तो कहती हैं तुम इतनी जल्दी गेट अनलॉक करके चली गई हो? कहती नहीं, चाचा ने पहले ही अनलॉक कर दिया था। कहती क्यों? तो तेरे तो घर में दिया जलाना था ना। तो कहती क्यों? तो तेरे शाम को जलाते हैं, तो पापा ने फ़ोन कर दिया था शायद उनको, तो इस वजह से वो खोल के अभी जस्ट गए हैं। तो कहते आप तुम्हें कैसे पता? तो कहते अरे वो वहाँ से आवाज़ लगा के पीछे के दरवाजे से गए हैं ना। तो कहती अच्छा ओके। तो उनको बोलते हैं ना चाय वाय पी के। तो कहती हाँ बोला तो था पर वो नहीं पी रहे। तो कहती अच्छा तो जला के चले गए इतना लेट कैसे? तो कहती उनको अभी टाइम मिला शायद इस वजह से। तो कहती अच्छा चलो कोई ना, पापा को अंदर छोड़ दिया? वो कहती हाँ। तो कहती सामान लो फिर, ये ले लो जो चलते हैं फिर अंदर। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो सामान वगैरह को उठाते हैं और गाड़ी को लॉक करके फिर अंदर आ जाते हैं ना वापस। तो फिर बाद में वो कहती है कि यार इनको कहाँ रखे हम, पहले से ऑलरेडी पड़ा है। एक मम्मी की तो आदत पता नहीं कब जाएगी ऐसे सामान भेजने की है। तो कहती अरे यार मम्मी तो मम्मी होती है छोड़ो ना। तो ऐसे करके वो कहती है इनको ऐसे करो नीचे रहने दो, पापा मम्मी के पास ही, उनका भी उनके पास रहने दो। और ऊपर ले जाके क्या करना, हम तो इतना खाते ही नहीं है, तो पापा मम्मी भी खा लेंगे ना। वो कहती हाँ तो वो भी ऊपर पड़ा है, वो हम कौन सा अकेले खाने वाले हैं। तो कहते अरे नहीं पर इनसे ये हमारी चीज़ है ना वो तो कहती हमारी मतलब। तो कहती अरे ये बच्चों की खाने वाली चीज़ है, बड़े कहाँ खाते हैं इन्हें। तो कहती तुम्हें नहीं पता पापा का खाते हो? तो कहते हैं सच्ची, तब तो उसको भी यहाँ लेके आ जाओ, मैं भी नहीं खाती इतना। मैंने सोचा तुम खाओगी शायद, मुझे तो इतना पसंद है नहीं, शायद तुम्हें पसंद हो तो इस वजह से शायद मम्मी ने भेजा ना। तो कहती नहीं मुझे भी इतना नहीं पसंद है, पर पापा को पसंद है। वो कहती अच्छा ठीक है फिर हम नीचे ले आएंगे उनको भी, इनको तो रख देते हैं। तो ऐसे करके पापा के रूम में जाके ले जाके रख रही होती है ना। तो कहती यहाँ क्यों रख रहे हो बच्चों, किचन में जाके रख दो, वहीं से ले लेंगे सभी। तो कहती हाँ ये सही आइडिया। तो कहती हाँ तो तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं, यहाँ पे कौन रखता है भला, यहाँ पे चींटियाँ आ जाएगी, फिर चींटियाँ लग जाएगी, फिर क्या क्या पता नहीं करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि वहीं किचन में रख दो। कहती किचन में चींटी नहीं आएगी? कहती अरे वहाँ पे तो ऑलरेडी सामान वगैरह रहते हैं ना। तो कहती हाँ तो चींटी आ गई तो वहाँ पे? तो कहती अरे नहीं आती, अभी वहाँ पे निकलवाई थी थोड़े दिनों पहले। तो कहती अच्छा तो अब नहीं आएगी? तो कहती नहीं वहाँ पे रख दो ना, क्यों फालतू मेरे रूम में यहाँ करना, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, फिर हमारा भी ऊपर वो पहले ऑलरेडी वाला सामान पड़ा है वही लेके आ जाते हैं नीचे। तो ऐसे करके फिर बाद में दोनों ही वहाँ से सीधा किचन में चले जाती। फिर बाद में वो डिब्बे वगैरह होते हैं ना, उनको साइड में मतलब ऐसे किचन में जमा जमू के फिर बाद में वो अपने ऊपर चली जाती ना। तो कहते अरे रुको कहाँ जा रही हो, बैग तो लेते जाओ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो नव्या है ना वो नीचे आती है वापस और बैग लेके ऊपर जा रही होती है ना। वो कहती ये वहाँ ऊपर रख दो। कहती तो ये कौन सा बैग है? तो कहती अरे मम्मी की दवाइयों का, तुम उसी में रख दो। कहती क्यों, पर पापा के रूम में रहने दो ना, तो वो टाइम पे ले लेंगे। तो कहती अरे नहीं, पापा की खुद की ऑलरेडी उनकी दवाइयाँ मिक्स हो जाएगी, इससे अच्छा है कि वहीं रहने दो। कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो छोटा सा बैग होता है उसको लेके वो ऊपर चली जाती है। और नुपुर नीचे मतलब देख रही होती है ना सारा चीज़ वगैरह, कैसे क्या पड़ा हुआ है कैसे नहीं है। तो ऐसे करके सारी चीज़ें देख रही होती है ना, और उनसे पूछ रही होती है कि किसी को भूख वूख लग रही हो तो बोलो भाई कुछ बना देती हूँ। तो कहती अभी तो खा के आए थे वहाँ से, कौन सी भूख लगी है? तो कहती अरे कितना टाइम हो गया वहाँ से निकले हुए, अगर किसी को भूख वूख लग रही हो तो कुछ बना देती हूँ बोलो। तो उसके मम्मी पापा मना कर देते ना कि नहीं मुझे नहीं लग रही। तो ऐसे करके कहती ठीक है, मैंने वैसे पूछ लेती हूँ उससे भूख लग रही हो तो ऐसे करके फिर वो ऊपर चली जाती है। और जाके नव्या कहती नव्या क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं बस बैठी हूँ। तो कहती अच्छा तुम्हें कुछ खाना है? तो कहती हाँ थोड़ी थोड़ी भूख तो लग रही है। तो कहती अच्छा फिर ठीक है, ये सामान नीचे ले चलते हैं, फिर कुछ बना के खा के आ जाएंगे। वो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो डिब्बे वगैरह होते हैं ना जो पहले ऑलरेडी मम्मी ने भेजे होते, जो उनके रूम में रखे होते हैं, वो उनको उठा के नीचे चले जाते हैं ना। और नीचे जाके जल्दी से उनको मतलब उनकी किचन में रख रुका के। वो कहती अच्छा क्या बनाए? फिर वो कहती बनाना क्यों है, कुछ पड़ा होगा देखते हैं। तो कहती यार तो पूरा कितना हो गया, हम सुबह आए थे तो सुबह का कुछ बना हुआ होगा तो शायद देखते हैं। तो ऐसे करके फिर बाद में वो देखने लग जाती ना। तो कहती हाँ देख लो कुछ बचा हुआ होगा, तो क्या फालतू में करना कुछ भी, ऐसे हम फ्रूट वगैरह खा के क्या, अभी तो नहीं रहा, रात को नींद आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो कहती अच्छा ठीक है रुको तुम
इसमें तुम देखो मैं पापा मम्मी के पास जाके आती हूँ। तो कहती अच्छा तुम देख लो मैं जाके आती हूँ। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या है वो खुद चली जाती है ना। कहती पापा मम्मी आपको कुछ चाहिए या फिर कुछ आपकी दवाइयाँ वगैरह आपने ले ली, ऐसा करके पूछा के उनको कहती कि ठीक है आप सो जाइए अब आपको कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे करके फिर वो वापस किचन में आ जाती ना। तो जो पूरा वो ऐसे ढूंढ ही रही होती ना। तो कहती कुछ नहीं मिला। तो कहती नहीं मिला है, कुछ 2-3 चीज़ें मिली, आ जाओ। तो कहती यार खाली हो गया क्या आजकल। तो कहती नहीं वो हम मतलब बाहर जाने से पहले खाली कर देते ना, क्योंकि हमारा प्लान वगैरह ऐसे कभी कभार ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, प्लान बन जाता है वहीं जाने के बाद में, पहले तो बनता नहीं है फिर बन जाता है। तो इस वजह से हमें फिर साफ़ करके ही जाते हैं ना, वरना फिर ख़राब हो जाता है क्या मतलब। तो कहती हाँ ये भी सही बात है। तो फिर बाद में जो नव्या है वो मतलब कहती कि अच्छा क्या क्या मिला दिखाओ तो सही मुझे। नुपुर कहती है कि अच्छा ये लो ये देखो आइसक्रीम है, ये वो बड़ी देखो दी आइसक्रीम अभी यार। तो कहती हाँ ना अच्छी है खा लेते हैं। तो कहती क्या यार इससे अच्छा तो कुछ बना के खा लेते, रुको तुम बैठो मैं बनाती हूँ। तो कहती क्या बनाओगी अभी इस टाइम पे। तो कहती अरे रुको तो सही। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या है ना वो जल्दी से ऐसे ढूंढ रही होती है ना। कहती क्या चाहिए तुम्हें। तो कहती सब्जी। तो कहती सब्जी कौन सी सब्जी बनी हुई थोड़ी ना है। वो कहती अरे हरी सब्जी वो चाहिए। तो कहती अच्छा ये पड़ी है इधर। तो ऐसे करके उसको दिखाती है ना। तो फिर बाद में वो प्याज टमाटर और मतलब जो उसको क्या बोलते हैं मिर्ची तो वो लेके आ जाती है ना। तो कहती इसका क्या कर रही हो। तो कहती अरे रुको तो सही 1 मिनट। तो ऐसे करके जल्दी से उनको बारीक बारीक कट कटा के फिर उसमें नींबू वींबू डाल के और फिर बाद में वो बेसन वगैरह में डाल के। वो कहती क्या रही हो तुम पकौड़े निकालोगी। तो कहती पकौड़े में टमाटर कौन डालता है। तो कहती नहीं तो फिर तुम ये क्या कर रही हो। तो कहती अरे रुक जाओ ना तुम शांति से बैठो ना। तो कहती मुझे बता दो, मुझे पता होगा तो मैं अच्छे से बता दूँगी। कहती नहीं मुझे भी आता है। तो कहती वो हो ठीक है भाई आता है तो बनाओ। तो ऐसे करके फिर बाद में साइड में ऐसे खड़े होकर देख रही होती ना। तो ऐसे बेसन में तेल वगैरह डालोगे तो कम डालो यार, क्या कर रही हो तुम, बनाना क्या चाह रही हो, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ तो ऐसे गड़बड़ वाली चीज़ बनी ना तो फिर देखना। तो कहती बनाओगी क्या। तो कहती रुक जाओ यार तुम, इंस्टेंट मुझे बनाना आता है। तो कहती ओके भाई बनाओ, ऑमलेट तो नहीं बना रही ना। वो कहती छी यार मैं नहीं खाती। तो कहती अच्छा तो फिर क्या बना रही हो। तो कहती रुक जाओ ना यार तुम, वेट नहीं होता क्या तुमसे, थोड़ा सा तो वेट करो, मेरे हाथ की भी कोई चीज़ तो खा लो। तो कहती अच्छा ठीक है भाई बनाओ जल्दी बनाओ, पर मुझे नींद आ रही है सच में। तो कहती तुमसे ज़्यादा तो मुझे आ रही है यार। तो कहती क्यों भाई हम दोनों ही साथ में जगते हुए आए हैं, दोनों को आ रही है। तो कहती हाँ नींद मुझे पर ज़्यादा आ रही ना, तुम्हारी मुझे पता नहीं, जगते तो आई हो पर नींद का तुम्हें कम आती होगी यार, मुझे तो बहुत अच्छी आ रही है। तो कहती आ रही है तो सो जाओ। तो कहती अरे मतलब आएगी मतलब है ना ओके। तो ऐसे कर बातें करते करते वो ऐसे मतलब उसको हिला रही होती है ना मिक्सचर को। तो कहती अच्छा ठीक है जल्दी करो यार। तो ऐसे करके फिर वो तवा रख के वैसे ऐसे बनाने लग जाते ना। तो कहती ओ चीला बना रही थी। तो कहती हाँ तो तुम्हें क्या लगा। तो कहती नहीं मुझे भी यही लग रहा था थोड़ा थोड़ा सा, पर मैं सोची कहीं पकौड़े ना निकालने लग जाओ इस वजह से। तो कहती अच्छा तुम्हें आते तो है ना, सही से हो जाएंगे तुमसे। वो कहती हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे देखना अभी। तो ऐसे करके फिर बाद में वो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे सही से एकदम परफेक्ट एकदम गोल बना के उसको कहती ये देखो बन गया ना। तो कहती हाँ बन तो गया, पर अब इसको पलटने के टाइम पे ध्यान रखना। तो कहती क्यों। तो कहती टूट सकता है। तो कहती नहीं टूटेगा। वो कहती अरे टूट सकता है। वो कहती नहीं टूटेगा ना, मैंने प्यार से बनाया, प्यार से बनी हुई चीज़ कभी नहीं टूट सकती। तो कहती ओ ओके ठीक है करो। तो ऐसे करके फिर बाद में नुपुर ऐसे खड़े होकर देख रही होती है ना। और नव्या जल्दी से उसको ऐसे धीरे से वो जो चिमटा क्या होता है उसको कड़ची वगैरह होती है ना उसको ऐसे पलट देती है ना। तो कहती वाह यार तुमने नहीं तोड़ा सच्ची। तो कहती बोला था ना मैंने, प्यार से बनाई हुई चीज़ कभी नहीं टूटती। तो ऐसे करके फिर उस पर तेल वगैरह जो भी है वो लगा रही होती है ना। वो कहती यार हम इतना तेल ऑयली चीज़ें खा रहे हैं बहुत गंदी होती है। तो कहती इतना ऑयल तो लगाया नहीं मैंने। तो कहती हाँ इसमें भी डाला था, सेका भी इसको तेल से है, तो ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो कहती अरे आज चल रहा है अब क्या फ़ायदा, फिर नहीं खाएंगे ना, अभी तो इंस्टेंट बनाना था इस वजह से। तो कहती हाँ तो कुछ और बना लेते हैं। तो कहती चुपचाप खा लो, खाना है तो नहीं खाना तो निकलो यहाँ से। तो ऐसे करके फिर नव्या मतलब बनाने लग जाती है ना सेकंड वाला। तो कहती अच्छा ठीक है भाई इसके साथ में कुछ मिलेगा हरी चटनी वगैरह। तो कहती अच्छा हरी चटनी अब यहाँ पे बनाने बैठूँ मैं। तो कहती अच्छा तो वो रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके फिर वो कुछ ढूंढ रहे होते ना। तो कहती क्या ढूंढ रही हो अब। तो कहती अरे केचप की बोतल पता नहीं मैंने यहीं रखी थी कहाँ गई। तो कहती वो वहाँ पड़ी। तो कहती तुम्हें कैसे पता। तो कहती हाँ तो मैं भी इस घर में रहने लग गई हूँ भाई, मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है। तो कहती वो बढ़िया है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो उसको ऐसे कर कुरा के फिर बाद में वो उसको बोतल को लेके आती है। फिर वो थोड़ा सा डाल के वो कहती है हाँ अब ठीक है ना, अब सही कॉम्बिनेशन बैठ गया। तो ऐसे करके वो खाने लग जाती है। तो नव्या का भी फिर सीख जाता है। तो कहती कितनी भूखी हो ना, अकेले अकेले खा लिया, ऐसा नहीं कि मुझे भी मतलब टेस्ट करा दिया कि कैसा बना है। तो कहती हाँ ठीक है थोड़ा सा नमक ज़्यादा है बाकी सब ठीक है। तो कहती सच्ची नमक ज़्यादा है। कहती हाँ तुम खा के देख लो। तो कहती खिला दो फिर। तो ऐसे करके वो पलट रही होती है और जो नुपुर है ना वो खुद मतलब ऐसे छोटा सा निवाला लेती है और उसको ऐसे खिलाती है ना। तो कहती कहाँ है यार नहीं है नमक ज़्यादा। तो कहती हाँ तो वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, सच में थोड़ी ना है। तो कहती अच्छा ठीक है निकाल लो गलतियाँ ओके, पर नहीं है नमक इसमें ज़्यादा। तो कहती हाँ नहीं है, मजाक कर रही थी कसम से। तो ऐसे करके फिर बाद में वो जो नव्या है वो जल्दी से बना के फिर बाद में उसे बर्तनों को रख रुका के वहाँ से वो कहती कि चले। तो कहती इनको साफ़ कौन करेगा। तो कहती हैं साफ़ अभी करना है। तो कहती हाँ अभी करते हैं और क्या, फिर बाद में कैसे करेंगे। तो कहती कि अरे तो
रात में भी रह सकते हैं ना। तो कहती नहीं, ऐसे रात में बर्तन जूठे नहीं छोड़ने चाहिए, अच्छी आदत नहीं होती है। कहती हैं सच्ची? तो कहती हाँ तो बिल्कुल ऐसे। तो फिर बाद में जो नूपुर है ना वो जल्दी से साफ़ करके वो कहती है कि चलें अब। तो कहती तुमने क्यों किया, फिर मुझे ही करने दे देती। वो कहती 2 तो बर्तन थे, क्या थे इसमें, क्या एक में तो हमने खाया है, एक वो जो जिसमें हमने घोल तैयार किया है बस, और क्या है। तो कहती अच्छा तवा कौन साफ़ करेगा। तो कहते अरे वो तो सुबह वापस ब्रेकफास्ट बनेंगे तब हो जाएगा। तो कहती अच्छा तो ये गंदा कहाँ हुआ है, पर इसको साफ़ करें जो। कहती अच्छा ठीक है भाई, रहने दो, मत करो साफ़, रख दो इसको ऐसे ही, है ना। तो फिर बाद में जो नव्या और नूपुर हंसते हंसते जा रहे होते हैं ना, तो उसकी मम्मी कहती बेटा क्या हो गया, गैस कुछ जल रहा है क्या अंदर। तो कहती नहीं कुछ नहीं जल रहा मम्मा। तो कहती मुझे ऐसे आ रही थी, क्या कुछ कर रहे थे क्या तुम लोग। तो कहती हाँ वो हमें भूख लग रही थी ना, तो थोड़ा सा चीला वगैरह बनाया। तो कहती अच्छा ठीक है, खा लिया तुमने। तो कहती हाँ जी। तो कहती अच्छा ठीक है, सो जाओ, और सुबह सुबह जल्दी से उठना, और कॉलेज भी जाना है तुम्हें, ठीक है। तो कहती जी 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 मम्मी बिल्कुल ओके। तो ऐसे करके फिर बाद में वो दोनों ऐसे गुड नाइट बोल के मम्मी को दोनों ऊपर चली जाती है ना। तो नूपुर कहती ओए होए मेरी रानी किधर चली। तो कहती रूम में, और किधर है। तो ऐसे क्यों पूछ रही हो। तो कहती अरे आगे आगे जा रही हो तो मैं भी तो आ रही हूँ, मेरे साथ ही चल लो। तो कहती ओहो, जैसे मैं तो कहीं दूर पहाड़ों की यात्रा पे निकल रही हूँ ना, जो अकेले जा रही हूँ, यहीं तो जा रही हूँ, खुद ही आ जाओ। तो कहती अच्छा पहाड़ों की यात्रा पे जाओगी तो अकेले जाओगी क्या। तो कहती नहीं तो मैं साथ लेके जाऊँगी ना, तब तो मैं तभी तो कह रही हूँ यहीं तो जा रही हूँ, यहाँ पे तो तुम भी आ सकती हो वैसे भी बिना ले जाए, पर वहाँ पे तो ले जाना पड़ेगा ना साथ में, वरना थोड़ी आ सकते हैं इतना दूर। तो कहती हाँ ये बात तो सही है। ऐसे बातें करते करते नव्या एंटर हो जाती रूम में, तो उसके पीछे पीछे भी नूपुर भी एंटर हो जाती रूम में, और फिर बाद में जो गेट होता है वो बंद कर देती ना। तो जो नव्या है वो कहती यार थोड़ी देर बैठते हैं क्या। वो कहती क्यों, अभी तो नींद आ रही थी तुम्हें। तो कहती अरे खाना वो खा के आए ना, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर ऐसे बैठूँ फिर बाद में सोऊं। तो कहती अच्छा ठीक है बैठ जाओ। तो ऐसे करके फिर बाद में वो तो ऐसे बेड को ठीक कर रही होती है ना, बेडशीट वगैरह सही से कर रही होती है, और जो नव्या है वो बालकनी में जाके बैठ जाती है ना, और ऐसे बाहर देख रही होती है ना। तो कहती क्या देख रही हो वहाँ पे। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे। तो कहती अरे रात में क्यों, पागल हो के कीड़े आ जाएंगे अंदर। तो कहती क्यों। तो कहती इधर लाइट चल रही है यार, एक काम करो बालकनी वाली वो गेट है वो बंद कर लो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या बाहर से गेट बंद कर देती ना, और अंदर जो वो ठीक कर रही होती ना, तो नव्या पहले बाहर बैठी होती ना, तो फिर बाद में नूपुर कह रही होती कि यार खोलो तो सही, मैं भी अंदर बाहर आ जाऊँ। तो वो सुन ही नहीं रही होती क्योंकि वो गेट लगा दिया होता ना। तो फिर बाद में ऐसे दम दम दे रही होती पर वो सुन नहीं रही होती। तो फिर उसको कॉल करती है, तो फ़ोन भी उसका अंदर ही पड़ा रहता है। कहती ये पागल है क्या, इसको कहीं नींद वींद तो नहीं आ गई यहाँ पे। ऐसे करके वो थोड़ा घबरा जाती है ना, फिर वो उसे गेट को बजा भी रही होती है पर खुल नहीं रहा होता, तो वो बिल्कुल घबरा जाती है ना बहुत ज़्यादा। तो फिर बाद में वो जल्दी से ऐसे भाग के वापस ऊपर ही ऊपर वाली जो टॉप फ्लोर होता है उसकी छत पे जाके ऐसे उधर से देख रही होती है कि अब मैं नीचे कैसे जाऊँ। उधर से भी निकल नहीं है, मतलब उसका मतलब खुल नहीं रहा होता ना, क्योंकि उसने बाहर से कुंडी लगा दी थी वो। तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोल रही होती है। फिर उसको याद आता है कि यार मैं उतना ऊपर किस लिए गई, हैं पागल हूँ क्या मैं, दिमाग ख़राब है क्या मेरा। तो ऐसे करके फिर बाद में वॉशरूम की तरफ जाती है, वॉशरूम के अंदर जाती है। फिर वॉशरूम उस साइड होता है ना जिस साइड उसकी वॉशरूम की जो एग्जॉर्वेशन वाली खिड़की नहीं होती जिससे वो बाहर हवा मतलब एग्जॉर होती है। तो वहाँ जाके फिर वो आवाज़ लगा रही होती है ना कि नव्या नव्या, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है ना। तो नव्या कहती हाँ। तो कहती खोलो यार तुम पागल हो क्या। तो कहती अरे यार सॉरी। ऐसे करके फिर बाद में गेट खोलती है ना। तो कहती पागल हो, मैं छत से जाके आवाज़ें लगा रही हूँ तुम सुन ही नहीं रही। तो कहती छत से क्यों। तो कहती तुम बाहर से बंद कर रखा है तुमने, याद है क्या कुछ, पागल हो वहीं सो गई। तो कहते अरे यार पता नहीं ठंडी ठंडी हवा आ रही तो नींद आ गई। तो कहती एक मारूंगी विलावा खींच के, पागल मेरे को डरा दिया इतना ज़ोर से। तो कहती डराया क्यों, मैंने कब डराया। तो कहती हाँ तो आप यहाँ से दिख तो रही हो पर पागल डर नहीं लगता कि मुझे, ऐसे तुम वहाँ सो गई हैं गधी कहीं की, दिमाग ख़राब रहता है, दिमाग घुटनों में तुम्हारा। तो कहती नहीं यार वहाँ पे पता नहीं ठंडी ठंडी हवा, तुम आई नहीं थोड़ी देर तो इस वजह से मेरे को नींद आ गई। तो कहती हाँ तो मैं बेड को ठीक कर रही थी ना, आओ इधर आओ। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के फिर बालकनी वाला जो गेट होता है उसको अंदर से बंद करके अच्छे से फिर बाद में अंदर आ जाती ना, और उसको अच्छे से लेटाती है बेड पे। वो कहती अब सो जाओ तुम आराम से। तो ऐसे करके लाइट ऑफ करके वो भी उसके पास आके लेट जाती ना। वो कहती पागल कहीं की, इतना दिमाग ख़राब रहता है तुम्हारा, कुछ तो ध्यान रखा करो यार कि क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, कम से कम खोल के ही सो जाती हो। कहती तुम्ही ने बोला था ना कि बंद करो कीड़े आ जाएंगे। तो कहती हाँ तो कीड़े आ जाएंगे, वो बस बिठाने के लिए बोला था, कुंडी नहीं लगाने को बोला था तुम पागल। एक तो पापा को बोलूँगी कुंडी वाला गेट हटा दे, पहले बोला था उनके रूम में तो वो ऐसे करवा रखा है, मेरे एक यहाँ पे ऐसा कुंदा कुंडी लगा रखा है। तो कहती उनके रूम में बालकनी कहाँ है, उनके तो ऐसे ही है। तो कहती अरे पर ऊपर वाला जो गेस्ट रूम है उन सब में ऐसे वाला डोर है, पता नहीं मेरे इसमें क्यों लगवा दिया यार। तो कहती अरे कोई ना चेंज करवा लेंगे आगे। तो कहती अच्छा हाँ मुझे तुमने ये पूछना था। तो कहती क्या पूछना था। तो कहती अरे तुमने बोला ना अभी चेंज करवाना, इस वजह से मेरे को कुछ तुमसे पूछना था। तो कहती हाँ पूछो ना क्या हुआ। तो कहती वो पापा बोल रहे थे मेरे को कि मतलब तुम्हारी पसंद का जो भी करवाना है रूम में, वो पापा बोल रहे हैं कि फर्नीचर वगैरह जो भी सेट करवाना है वो पापा बोल रहे थे कि नव्या से एक बार पूछ लेना, तो फिर उसी हिसाब से तुम दोनों के हिसाब से ही फिर वापस मतलब दूसरा बनवा रहे हैं ना। तो कहती क्या बनवा रहे हैं। तो कहती रूम को। तो कहती
रूम का ये ठीक तो है, और क्या चाहिए? वो कहती अरे यार कपल वाला रूम बना रहे हैं, ये तो सिंगल रूम है ना। तो कहती अच्छा ओके। तो कहती हाँ ना, तो वो रूम बनवा रहे हैं ऊपर ही ऊपर वाली। तो कहती ऊपर पागल हम डरेंगे नहीं क्या? तो कहती अरे यार यहाँ पे नहीं। तो कहती तो कहाँ पे? तो कहती देखो ये मुंबई में हमारा घर है, पर दिल्ली में भी हमारा है, तो वो सोच रहे हैं दिल्ली शिफ्ट करा देंगे हमको बाद में। कहती पागल हो, मैं कौन सा जाने वाली हूँ वहाँ से, मैं नहीं जाने वाली। मेरे को यही सही लगता है। तो कहती सच्ची? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा तो फिर पापा को बोल दूंगी मैं। तो कहती हाँ यही यही इसी को रहने दो, अपना तो कोई रूम नहीं करवाना। कहती अच्छा ठीक है, इसी को तोड़ तोड़ा के सही करवा देंगे हम। तो कहती तोड़ेंगे? फिर कंस्ट्रक्शन कितने दिन तक चलेगा? तो कहती अरे हम तो फिर वहाँ चले जाएंगे ना फार्म हाउस पे थोड़े दिनों में। तो कहती थोड़े दिनों में? अभी तो मेरी यार क्या क्या होगा हमारा, हम फंस जाएंगे यार। तो कहती फंस जाएंगे मतलब? तो कहती देखो पापा अभी तक ठीक ठीक नहीं हुए ना, पापा का भी पता नहीं महीने भर तक प्लास्टर शायद खुलेगा। तो कहती नहीं महीने भर तो नहीं रहता। तो कहती अरे महीने भर रहता है पागल, महीने भर हो जाने के बाद में प्लास्टर खुलता है। और फिर तो कहती अरे नहीं मेरा तो खुल गया था ना जल्दी। हो गई थी तुम्हारे छोटा था यार, पापा की इतनी बड़ी लगी है, पागल हो गया तुम। तो कहती हाँ यार वो भी है। तो कहती अच्छा तो फिर? तो कहती हाँ तो पापा का महीने भर अभी ये ठीक होना है ना, ओके। तो कहती हाँ तब तक तो हम कॉलेज यहीं से जाना पड़ेगा हमें ना। तो कहती हाँ इस इनको छोड़ के ऐसे तो जा नहीं सकते। तो कहती तो फिर क्या कराना? तो कहती फिर हम जाएंगे फार्म हाउस पे। तो कहती हाँ और हमारी शादी की डेट पता नहीं कब आएगी यार, उसमें और उलझ जाएंगे, क्या क्या करना पड़ेगा यार, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। फिर ये कंस्ट्रक्शन का इधर चलेगा, फिर हम शादी किधर करेंगे, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो कहती अरे इतना टेंशन ना लो, अभी जो जैसे नींद आ रही थी ना वैसे सो जाओ। तो कहती कैसे सो जाऊँ, अब तो टेंशन घुस गई दिमाग में। वो कहती कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, टेंशन किस बात की, पापा लोग सब संभाल लेंगे यार, हमें थोड़ी ना संभालना है। हमें तो बस कॉलेज जाना है और पापा की ख्याल रखना है, पापा ठीक हो जाएंगे, फिर हमें खुद की अपनी शादी की तैयारियाँ करनी है। मतलब तैयारियाँ तो वो कर लेंगे, पर हमें खुद के लिए तो मतलब डिसाइड करने हैं, चूज़ करने हैं, नाप वगैरह देना है ड्रेस वगैरह का, बस यही तो है। तो कहती है यही है, मुझे बहुत ग्रैंड शादी करनी है, ऐसे नॉर्मल नहीं करनी। वो कहती अरे तो ग्रैंड करवाएंगे, पापा लोग ने सब मैनेज कर लेंगे, वो हमारी एंट्री, हमारी हल्दी, हमारी संगीत, हमारा सब कुछ वो अरेंज कर लेंगे। तो कहती अरे वो कर तो लेंगे, पर मुझे मेरे हिसाब से चाहिए ना। तो कहती ओहो आपने सोचा है अपनी शादी के बारे में कुछ पहले ऑलरेडी? तो कहती नहीं सोचा, पर हाँ जब से तुमसे मिली हूँ ना तब से सोचना स्टार्ट कर दिया है। वो कहती ओहो। अच्छा तो क्या क्या सोचा? तो कहती कि वही जो मतलब बाद में बताऊंगी, अब क्यों बताऊँ, तुम थोड़ी ना करोगी, जो अरेंज करेगा उसको बोलूँगी। तो कहती अरे यार तो मेरी भी तो होगी ना, फिर तो मुझे भी तो बताना ज़रूरी है ना। तो कहती नहीं अभी बताना ज़रूरी नहीं है, अभी सोना ज़रूरी है, ओके गुड नाइट। तो कहती हैं अभी तो नींद नहीं आ रही थी, अभी आ गई। तो कहती हाँ तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली ना, मैं खुद सरप्राइज़ है वो तुम्हारे लिए भी। तो ओहो हो ठीक है। और वैसे एक बात पूछूं? तो कहती हाँ पूछो ना। तो कहती हमारी फर्स्ट नाइट का क्या सरप्राइज़ है? तो कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ मतलब वो भी तो होना चाहिए ना कुछ तो, मतलब अब सब कुछ तुमने सोच रखा है तो कुछ अपनी फर्स्ट नाइट के ऊपर भी सोचा होगा ना। तो कहती सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। तो कहती हैं सच्ची बताओ मुझे क्या क्या सोचा है? तो कहती सब चीज़ें तुम्हें बताने की थोड़ी ना होती है। वो कहती अरे तो मेरी भी शादी होगी, मेरी भी फर्स्ट नाइट होगी यार, आखिरकार तुम्हारे अकेले की थोड़ी ना है, मैं भी हूँ उसमें शामिल। तो कहती हाँ तो हो तो खुद करो अपने हिसाब से। तो कहती अच्छा मैंने सोचा है, बताऊँ ज़रा? तो कहती ठीक है बताओ, क्या 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 सोचा है? वो कहती अच्छा पहले तुम बताओ फिर मैं बता दूंगी। तो कहती ना 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 मेरा तो नहीं बताने वाली, चल रहने दो तुम्हारा, मेरे को सुनना ही नहीं है तुम्हारा, रहने दो। तो कहती अच्छा ठीक है बता देती हूँ, भाई तुम इतना कह रहे हो। तो कहती मैं नहीं कह रही, पर मैं नहीं बताऊँगी पहली बात ही, अगर तुम बताना तो बताओ वरना मैं नहीं बताने वाली, ओके। कहीं ऐसे भरोसे बता दो कि हाँ तुम्हारे बताने के बाद मुझे फोर्स करो कि तुम बताओ, ऐसा वाला नहीं, ठीक है। तुम्हें बताना है बताओ, वरना मैं भी फोर्स नहीं कर रही तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे करके नव्या कर रही थी ना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, अब तुम्हें जानना ही नहीं है तो रहने दो। कहती नहीं मुझे जानना है, पर मुझसे नहीं पूछोगी वापस कि तुम भी बताओ तुम्हारी साइड से क्या प्लान है, ओके तब मैं बताऊँ। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर बाद में वो जो अनुपूरन है वो कहती अच्छा सुनो। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती अरे इधर फेस करो ना, पहले उस तरफ क्यों फेस करके सो रखी हो, इधर करो फिर बताऊँगी। तो कहती तो फेस से क्या लेने देना है, मैं तो सुनूंगी तो कानों से ही, कान तो है, कान तो सुन रहे हैं ना। तो कहती अरे तो मुझे तुम्हारी आंखों में देख के बोलना है यार। तो कहती लाइट तो ऑफ है, कहाँ से आंखें दिख रही है तुम्हें? तो कहती अरे मैं फ़ोन की फ्लैश चालू कर दूँगी। तो कहती नहीं फ्लैश चालू नहीं करनी, बताना है तो ऐसे बता दो। कहती नहीं यार फेस इस तरफ करो ना, तुम समझती नहीं क्या प्यार की भाषा क्या होती है? तो कहती सब समझती हूँ बच्चे, क्या कहना चाह रहे हो, सो जाओ चुपचाप, मारूंगी एक कभी। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें प्लान जानने ही नहीं है तो रहने दो, तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम ज़बरदस्ती शादी कर रही हो, तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरी बातों का ही नहीं है, मेरे मेरे मतलब जो मेरी बातें उनका कोई मायना ही नहीं है तुम्हारे लिए। तो कहती हैं क्या बोल रही हो? तो कहती हाँ यही बोल रही हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी बातों का कोई मतलब नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं बताऊँ ना। तेरी पागल हो गया यार, ऐसी
ऐसा कब बोला मैंने? तो कहती हाँ तो फिर सुन नहीं रही तो ऐसे होगा। तो मैं सुन रही हूँ ना। तो कहती कहाँ से सुन रही हो? तो कहती कान से, ये देखो कान इधर है। तो कहती हाँ तो तुम इधर फेस करो फिर बताओ मुझे कान किधर है। वो कहती अच्छा ठीक है भाई, यही है ना कि मेन दिक्कत यही है ना, फेस तुम्हारी तरफ नहीं है, बोलो। तो ऐसे करके फिर फेस को इस तरफ घुमा लेती है ना उसकी तरफ, और कहती हाँ अब बताओ। तो कहती अच्छा जानना है हमारा प्लान? तो कहती प्लान कुछ भी, जो भी तुमने सोचा हो बता सकते हो। तो कहती अच्छा नींद नहीं आ रही? तो कहती आ जाएगी, बताओ तो सही। तो कहती अच्छा तो पहले ना वैसे मतलब मैं आऊँगी अंदर। तो कहती तुम आओगी या पहले ऑलरेडी बैठी रहोगी? तो कहती क्या करेंगे, पहले तुम आओगी या मैं आऊँगी? तो कहती जो जिसकी इच्छा हो वही आ जाना। ऐसे करके दोनों हंस रहे होते ना। तो कहती अच्छा जो पहले आ गया वो ऐसे ऐसा करेंगे, पहले घर वालों के साथ बातें करते रहेंगे बिना बताए, एक दूसरे से निकल जाएंगे ना, या तो फिर दोनों साथ में आएंगे या फिर ऐसे ही पहले ऑलरेडी कोई ना कोई अंदर हो ही जाएगा, है ना, ऐसा करेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर हाँ तो आगे? तो कहती हाँ तो गेट के अंदर से स्टार्ट कर लो ना, और क्या है। तो कहती अच्छा ठीक है, चाहे तुम आओ चाहे मैं आऊँ, पर यार एक को तो आना पड़ेगा ना, ऐसे क्या करें। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम तुम्हारी तरफ से सोच लेना, मैं मेरी तरफ से सोच लूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में नूपुर कहती कि हाँ तो मैं आऊँगी ना। तो कहती हाँ ओके। तो पहले तुम्हारा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मुंह दिखाई, हाँ तो वो करूँगी मैं। तो कहती ओहो फिर मेरा गिफ्ट क्या है, क्या है मुंह दिखाई का? तो कहती गिफ्ट थोड़ी देते हैं। तो कहती है गिफ्ट नहीं देते, नहीं पूछ लो, चुपचाप गिफ्ट चाहिए फिर मैं दिखाऊंगी, वरना फेस नहीं दिखाऊंगी, फिर हाइड कर दूंगी मैं पूरा ही। तो कहती अरे रे यार ऐसे थोड़ी होता है। तो कहती हमारे इधर ऐसे ही होता है। तो कहती हाँ तुम्हारे तो ऐसे ही होता है, पर हम नहीं देंगे गिफ्ट। तो कहती हाँ तो मैं मुँह भी नहीं दिखाऊंगी। तो हाँ तो क्या देखना है, देखा हुआ है ऑलरेडी। तो कहती अच्छा ठीक है, अभी अभी से छुपाना शुरू कर दूँ मैं, फिर इतना ललसा दूंगी ना, इतना ललसा दूंगी तो फिर तुम तरस जाओगे मेरा चेहरा देखने के लिए, ओके। तो वो प्लीज़ ध्यान रखना कि मैं जो कहती हूँ वो करके भी दिखा सकती हूँ। तो गिफ्ट ले आना और फेस देख लेना। तो कहती अच्छा ठीक है देवी जी, हाँ आगे 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 सुनोगी? तो कहती गिफ्ट दो फिर मैं सुनूँ। तो कहती अभी थोड़ी दूँ, बाद में दूँगी ना। तो कहती हाँ तो प्रॉमिस करो कि हाँ दोगी। तो कहती हाँ ओके प्रॉमिस पक्का, ओके मैं दे दूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है। फिर ठीक है। वो कहती अच्छा फिर मैं फेस नहीं दिखाया था? तो कहती हाँ तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आऊँगी ना। तो ऐसे करके नव्या हंसने लग जाते ना। तो नूपुर कहती अच्छा ठीक है भाई, तुम ले आओगी तब तो ओके। तो ऐसे करके फिर वो कहती कि अच्छा आगे तो बताओ। तो कहती हाँ आगे फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, हाँ तुम्हारी चूड़ा जो तुमने पहना होगा वो मैं हटाऊँगी। तो कहती क्यों भाई, तुम पहनाई हो? तो कहती नहीं पहनाया तो तुम्हारे भाई ने होगा, पर मैं तो हटाऊँगी ना। तो कहती ना नहीं हटाना। तो कहती क्यों भाई? तो कहती नहीं हटाना। तो कहती क्यों? तो कहती वो मेरा चूड़ा है, शादी का चूड़ा कौन हटाता है? तो कहती अच्छा नहीं हटाते क्या? तो कहती पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, छोड़ो ना यार, अब क्या बातें करनी है, मुझे सोना है। तो कहती तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा कुछ सुनने को, तो क्या ही बताऊँ अब मैं, चलो ठीक है सो जाओ, फिर बातें करेंगे बाद में, ओके। तो ऐसे करके उसको ऐसे पास अपने मतलब खींच लेती ना उसके कमर से। कहती क्या कर रही हो? तो कहती सो रही हो ना तुम? तो कहती हाँ तो सो रही हूँ, ऐसे खींच रोमांस थोड़ी करना है, सोना है। तो कहती हाँ तो मैं सुला रही हूँ ना यार, पागल हो क्या, सुला रही हूँ मैं तुम्हें। तो कहती अच्छा ठीक है फिर सुला दो। तो ऐसे करके ऐसे गर्दन हिलाती ना, कहती कितना बच्चों जैसे करती हो ना कभी कभी, तो बिल्कुल एकदम हाय हाय प्यार आता है फिर ऐसे तुम पे। तो कहती ऐसे करके कर रही होती ना। तो कहती बस हो गया, हुकारे भर ली बहुत सारी। तो कहती हाँ। तो कहती चलो फिर गुड नाइट किसी दे तो फिर सो जाओ। तो कहती हैं किसी भी देनी पड़ेगी? तो कहती हाँ तो गुड नाइट बोलने से मतलब गुड नाइट बोलने के बाद तो यही होता है, और क्या होता है? तो कहती ओह सारे सीखने पड़ेंगे फिर। तो कहती अच्छा पहले नहीं सीखा था? तो कहती हाँ सीखा था, पर रोज़ नहीं चलता ना। तो कहती हाँ यार तुम जल्दी सो जाती हो कभी, मैं तो ऐसे ही चलता है ना फिर बाद में। तो कहती हाँ ना यार बिल्कुल, तब तो दे दो ना। तो कहती वैसे तुम एक बात बताओ मुझे, तुम मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो? तो कहती क्यों भाई, मैंने कब की? तो कहती देखो तुम्हारा सर दुख रहा था, इस वजह से तुम पहले रूम में सो के आई थी, मेरे वाले रूम में वहाँ पे। तो कहती तुम्हारा रूम है मेरा नहीं? वो कहती अरे हाँ मतलब हमारे रूम में वहाँ पे गाँव मेरे घर पे सो के आई थी ना तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो तूने तो सो ली, अब मुझे नींद आ रही है, उसका क्या, मुझे तो सोना है ना। तो कहती हाँ तो जो टास्क दिया है वो कंप्लीट करो और सो जाओ बस, और क्या है। तो कहती है वेस्ट कर रहे हैं, सो जाओ, खुद को नींद नहीं आ रही इसका वजह ये मतलब नहीं है कि मेरी भी नींद आराम करो, चलो उधर साइड में मुझे सोने दो। ऐसे करके उसको थोड़ा सा पुश करती है ना पीछे की तरफ, और फिर बाद में ऐसे सोने की मतलब कर रही होती है ना ट्राई। तो कहती अरे यार एक तो इतने खड़ूस है ना तू कि पूछ मत। तो कहती अच्छा हूँ मैं खड़ूस, ओके। तो ऐसे करके वो लेट जाती है ना। तो फिर बाद में जो नूपुर है ना वो ऐसे आती है उसके पास ऐसे घुटनों पे, और मतलब आके उसको ऐसे देख रही होती ना। तो जो नव्या कहती अब सोना है, मुझे ऐसे डराती रहोगी रात भर। तो कहती तुम्हें क्या है, तुम्हें तो सोना है ना, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बोल ही नहीं रही ना, तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं कह रही। तो फिर बाद में तुम क्यों चिड़ रही हो भाई बार बार, हैं मैं तुम्हें कुछ बोला? मैंने नहीं नहीं तुम्हें कुछ बोला है क्या मैंने? तो कहती नहीं। तो कहती फिर क्यों, आंखें बंद करो सो जाओ फिर। तो कहती अच्छा ठीक है भाई जो करना है करो। तो ऐसे करके फिर बाद में कहती ऐसे सो जाती ना बिल्कुल सीधा होके। तो नूपुर कहते हैं जो करना है करूँ? तो कहती
तुम ना एक तो ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाया करो। तो कहती कि अच्छा ठीक है फिर तुम सो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रही ऐसे करके फिर उसको सुला देती ना, और सर पे उसके ऐसे हाथ फेर रही होती ना। तो फिर बाद में ऐसे हाथ फेरते फेरते उसके ऐसे फोरहेड पे प्यारी सी करके किसी देती है, और फिर बाद में थोड़ा नीचे आके उसके ऐसे होठों पे किसी करने लग जाती है ना। तो फिर नव्या का भी मतलब उसको नींद तो आई नहीं होती ऑलरेडी तो फिर बाद में वो ऐसे उसको भी मतलब बैक किस करने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर ऐसे एक दूसरे को किसी करते रहते हैं। फिर बाद में नुपुर कहती है अच्छा सो जाओ। तो कहती हो गई शांति मिल गई गुड नाइट किसी करके। तो कहती बहुत ज़्यादा वाली है तो कहती हाय राम ऐसे सोने नहीं दोगी मतलब है बिना किसके। अगर फिर मैं भी ये पैतरा अपना लूँगी देख लेना, अगर तुम सो गई तो फिर मैं उठा उठा के पटकूँगी, उठा उठा के पटकूँगी। तो कहती पटकूँगी? तो कहती हाँ बेड से नीचे। तो कहती क्यों? तो कहती उठाने के लिए, जगाने के लिए, मतलब उठाऊँगी पहले ऐसे हाथों में उठाऊँगी फिर नीचे पटक दूँगी। तो उठा उठा के पटकूँगा, उठा उठा के पटकूँगा, सन्नी देओल बनूँगा। तो कहती ओके सन्नी देओल सो जाइए ज़रा ऐसे करके उसको ऐसे सुलाने लग जाती ना। तो फिर बाद में थोड़ी देर में नव्या को नींद आ जाती है, और नुपुर को मतलब नींद नहीं आ रही होती, उसका सर बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है ना, उस ठंड में वो ऐसे बर्फ़ में उन्होंने किया था ना। तो फिर बाद में इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा होता है, पर उसने मतलब बताया नहीं होता ना नव्या को। तो वो थोड़ा उठ के फिर ऐसे दवाइयाँ वगैरह ढूंढती है। तो नव्या को तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्राइविंग वगैरह कर के थकान सी हो रही होती है, तो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है ना। तो उसको मतलब पता नहीं चलता ना, ऐसे खड़खड़ की आवाज़ कुछ भी उसको सुनाई नहीं देती। और जो नुपुर है वो भी इतनी मतलब आवाज़ करती नहीं है एक्चुअली, तो उसको ऐसे पता नहीं चलता। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो दवाई वगैरह ढूंढती है और उसको लेके सोने की मतलब ट्राई कर रही होती है, पर उसका बहुत ज़्यादा सर ऐसे कीड़े नहीं दौड़ते जैसे सर के अंदर कचक कचक कचक, तो ऐसे चक चक कर रहा होता है ना उसका सर। तो कहती यार पक्का बीमार हो जाऊंगी मैं, अब क्या करूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर ऐसे करके वो मतलब गेट को खोल के बाहर नीचे चली जाती ना। नीचे जाके किचन में कुछ देर ढूंढ रहे होते ना, तो उसकी जो मम्मी होती है ना उसको आवाज़ आती है, तो वो ऐसे आवाज़ लगाती कौन है ऐसे करके। तो फिर नूपुर कहती मम्मी मैं हूँ। तो कहती अच्छा क्या हुआ? तो कहती मम्मी बाम आपके पास है क्या? वो कहती क्यों बेटा सर दुख रहा है? तो कहती हाँ मम्मी थोड़ा सा ज़्यादा दुख रहा है। तो कहती अच्छा ठीक है रुको तुम, मैं आती हूँ, मुझे पता ही था कि तुम बीमार हो जाओगी ऐसे करके। तो कहती अरे मम्मी बीमार नहीं हूँ, बस थोड़ा सा सर दुख रहा है। तो कहते अच्छा ठीक है तुम बैठो यहाँ पे। ऐसे करके उसको सोफ़ा बिठा देती है। फिर उसकी मम्मी जाती है किचन में और जल्दी से बाम को वो लेके आई हुई थी ना साथ में। तो फिर बाद में ऐसे पानी वानी डाल के और उसके अंदर ऐसे बाम डाल के पानी के अंदर और उसको गर्म करके थोड़ी देर लेके आती है, और फिर उसको भाप लगा रही होती ना। तो कहती इससे इसको सूंघो तुम शायद ठीक हो जाए। तो कहती क्या यार मम्मी इसको सर पे लगाना था बाम को, ऐसे कि भाप लेने से मेरे को जुकाम थोड़ी ना हो रहा है या कुछ सर्दी थोड़ी ना लगी है जो ठीक हो जाएगी। तो कहती अरे बेटा फिर भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा ना। तो कहती अरे मम्मी वैसे ही बाम दे दो आप, मैं नहीं लेने वाली। कहती थोड़ा सा तो ले लो। कहती नहीं मम्मा मेरे को बहुत गंदा लगता है, फिर रुक जाओ आप मेरे को बाम दे दो। तो ऐसे करके फिर बाद में सर पे ऐसे बाम लगा रही होती ना। तो उसकी मम्मी कहती कि अच्छा डॉक्टर के बुलाएं क्या, ज़्यादा हो रहा हो? तो कहती नहीं मम्मा इतना भी नहीं है पर थोड़ा ज़्यादा हो। कहती नव्या नहीं उठी? तो कहती नहीं मैंने उसे उठाया भी नहीं, उसे अभी जस्ट नींद आई, वो थक गई है बेचारी, मतलब पूरे रास्ते ड्राइविंग करके आई है ना, तो इस वजह से। तो कहती अच्छा चलो कोई ना वो सो गई, पर हम डॉक्टर के पास चलते हैं, या फिर तुम एक काम करो कोई और दवाई ले लो ना। तो कहती क्या यार मम्मी अभी दवाई ली है, सेकंड दवाई कैसे ले लूँ मैं, फिर अच्छा नहीं रहेगा और ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए, उल्टी सीधी मतलब मेडिसिन ना ले लूँ ना। तो कहती अच्छा ठीक है तो फिर एक काम करती हूँ मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। तेरे नहीं मम्मा यार आप शांति से सो जाए, मुझे तो आपको भी नहीं जगाना था, बस बाम चाहिए थी पर वो मिल नहीं रही थी, इस वजह से सारी जगह ढूंढ रही थी मैं। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं बैठूँ यहीं पर। तो कहती नहीं मम्मा आप सो जाओ। तो कहती अच्छा रुको मुझे चेक करना है। तो ऐसे करके उसके ऐसे गले पे ऐसे गर्दन पे और मतलब गाल पे ऐसे टच कर रही होती ना उसकी मम्मी की कहीं बुखार उखार तो नहीं है। तो ऐसे करके देखते हैं ना। तो कहती नहीं मम्मा मुझे बुखार वगैरह कुछ नहीं है, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल एकदम ओके हूँ मैं। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी को ऐसे बिठा देती ना कि आप सो जाए आराम से सो जाए, मैं खुद ही सो जाऊँगी थोड़ी देर में, बस पता नहीं सर क्यों दुख रहा है इतना सा। तो कहते अरे बेटा तुम वो ठंड में की थी ना, तुमने बता देना था नव्या को, क्यों तुम इतना करती हो ना। तो कहते अरे मम्मी उसकी इतनी खुशी थी तो फिर मैं कैसे मतलब उस खुशी को ख़त्म करती ना, तो इस वजह से मैं चली गई उसके साथ में बाइक की, और कुछ नहीं। उसको बताती तो शायद मुझे नहीं लेके जाती, पर अब क्या करूँ ना, मैंने गलती कर दी उसे बताया नहीं। तो कहती अच्छा फिर ठीक है तो तुम एक काम कर इधर आ जा यहीं पे सो जा। तो कहती नहीं मम्मा मैं वापस ऊपर जा रही हूँ, बस वो अकेली है डर जाएगी कहीं। तो कहती अच्छा ठीक है फिर जा, पर कहीं जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो ना तो मुझे कॉल कर दियो ओके। तो ऐसे करके उसकी मम्मी फिर रूम में चली जाती है और पूरा धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चली जाती ना। ऊपर जाके ऐसे गेट खोल के धीरे से जाके उसके पास जाके ऐसे लेट जाती ना। तो उसको भी थोड़ी देर में फिर मतलब बड़ी मुश्किल से नींद आ जाती है। तो जैसे नींद आती है तो मतलब थोड़ी सी मतलब उतना सर दुख रहा होता है, तो इस वजह से थोड़ा वो दवाइयों के नशे की वजह से थोड़ा दर्द कम हुआ होता है।
तो इस वजह से वो थोड़ा सा सो गई होती है। और जो नव्या है वो ऐसे सो रही होती है, तो उसका मतलब वो ऐसे हाथ से ऐसे ढूंढ रही होती है ना कि नुपुर कहाँ है, तो ऐसे करके उसको मिलती नहीं है। तो कहती है कहाँ चली गई, ऐसे करके फिर जल्दी से ऐसे वो थोड़ा सा पास वाली लाइट नहीं होती, वो ऐसे खंभे वाली टोपी वाली लाइट नहीं होती, उसको चालू करती है ना, तो देखती है कि थोड़ा सा मतलब एकदम कॉर्नर में जाके लेटी हुई है ना नुपुर। तो कहती है इसको क्या हो गया, इतना दूर कैसे चली गई। तो फिर बाद में उधर जाके देखती है ना, तो कहती है नुपुर क्या हुआ। तो ऐसे नुपुर थोड़ा ऐसे कर रही होती ना, तो कहती है नुपुर क्या हुआ। तो कुछ बोल नहीं रही होती ना नुपुर, तो कहती क्या हो गया इसको। तो ऐसा करके उसके सर पे ऐसे हाथ लगाते हैं तो उसको बुखार होता है। तो कहती हाय राम, ये मेरी गलती है सब कुछ, मैं तो भूल गई थी, ये पता नहीं इसको नींद भी आई होगी या नहीं आई होगी रात भर। हालत इतनी ख़राब हो गई यार, मैं सो रही थी, मुझे बता तो सकती थी ना, पागल कहीं की। तो ऐसे करके फिर जल्दी से मतलब वो ढूंढ रही होती है ना, तो वो जो फर्स्ट वो होता है ना अपना यार क्या है ट्रीटमेंट बुक वो होता है ना, तो उसको जल्दी से लेके आती है। फिर उसमें से वो थर्मामीटर होता है ना, उसको जल्दी से निकाल के ऐसे चेक कर रहे होते हैं ना कि कितना है टेम्परेचर कितना है, ऐसे करके फिर वो जल्दी से उसको मतलब चेक करने लग जाते हैं ना। उसके ऐसे मतलब वो होठ के नीचे रख के होती है ना, तो वो ऐसे मतलब उसका चल ही रहा होता है, फिर भी वो जल्दी से देख रही होती है ना कि कितना टेम्परेचर है। तो ऐसे जल्दी से देखती हो कि यार बुखार तो बहुत तेज़ है इसको, तो अब क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके जल्दी से नीचे चली जाती ना, और नीचे जाके ऐसे उसकी वो जो गीली फ्रिज में से वो उसका फ्रिज मतलब बंद होता है ना एक्चुअली, क्योंकि रात में वो बंद कर देती है। तो नीचे आके जल्दी से वो फ्रिज में से एक बोतल निकालती है और उसको ठंडे पानी वाली को ऐसे भगोने में लेके जल्दी से ऊपर चली जाती है ना। वो सूती वाला वो जो उसकी स्टोल एक होती है ना, उसको जल्दी से भिगो के उसके ऐसे सर पे रख रही होती है ना। उसको पट्टियाँ, उसको तो इतना पता भी नहीं होता ना उसके घर का, तो जल्दी से वैसे पट्टियाँ की जगह वो अपनी स्टोल को गीली कर करके उसके ऐसे सर पे रख रही होती है ना, कि कैसे बुखार कम हो जाए। फिर वो उसको नहीं हो रहा होता ना थोड़ा सा कम, तो फिर बाद में वो जल्दी से नीचे आती है और ऐसे पापा को कहती कि पापा प्लीज़ आप डॉक्टर को कॉल करें ना, मुझे तो नहीं पता यहाँ के डॉक्टर कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, तो आप प्लीज़ नूपुर को बुखार है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। तो ऐसे करके वो कहती कहाँ है वो, तो फिर वो कहती कि वो ऊपर है, आप अभी थोड़ा उठे ना प्लीज़। तो ऐसे करके फिर वो कहती हाँ हाँ ठीक है मैं करता हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से उसके पापा मतलब कॉल कर देते ना डॉक्टर को। तो फिर बाद में डॉक्टर कहता है कि हाँ ठीक है मैं आधे घंटे में आता हूँ, इतनी सुबह सुबह एक तो बुला रहे हैं। तो कहती है अरे प्लीज़ आ जाएँ यार, आप थोड़ा तकलीफ़ तो होगी आपको, पर बेटी की तबीयत ख़राब है तो थोड़ा जल्दी आ जाए। तो ऐसा करके वो उसको बुला देते ना। तो कहते कि अच्छा वो आ रहा है ठीक है तुम उसके पास बैठोगे। तो ऐसा करके वो जाती है ना, तो उसकी मम्मी भी कहती है मैं भी आ रही हूँ 1 मिनट। तो कहती अरे मम्मी आप कब उठ गई। तो कहती तुमने जब पापा को बोला तब मेरी आँख खुल गई थी। तो कैसी है वो। तो कहती बुखार है थोड़ा सा। तो कहती अच्छा ठीक है। तो थोड़ा सा ही बोलती है ना, क्योंकि ज़्यादा तो होता है पर वो उसको मम्मी को बता नहीं सकते ना इतना, क्योंकि उनका पहले ही ऑलरेडी दिमाग ऐसे मतलब रहता है ना। तो इस वजह से फिर वो दोनों ही फिर ऊपर जाती हैं, और जो नव्या है वो उसके नूपुर के पास जाके बैठ जाती है, और उसका ऐसे मतलब वो जो पट्टियाँ होती हैं ना उसको ऐसे साइड में करके दूसरी वाली भिगो के रख रही होती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि अरे इस स्टोल को गीला क्यों कर रखा है। तो कहती वो पट्टी मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहाँ है। तो कहती अच्छा रुक मैं लेके आती हूँ। तो ऐसे करके फिर बाद में वो उसके कबर्ड में जाके ऐसे ढूंढ रही होती है ना, तो उसको मिल जाती है। वो कहती इसमें ही रहती है क्या। तो कहती हाँ पड़ी रहती है, इसकी तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाती है ना, तो इस वजह से रखना पड़ता है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी जो है ना उसको निकाल के फिर उसके पास आके बैठ जाती है और उसको देती है कि ये लो तुम ये कर लो। तो ऐसे करके वो भी उसके पास बैठे हो, तो उसके ऐसे पाँवों को दबा रही होती है ना। कहती क्या हुआ मम्मी पैर क्यों दबा रहे हो। तो कहती अरे बेटा इसके पैर दुखते हैं, मुझे पता है बचपन से इसको पता नहीं क्यों ऐसे आइस वाली है। तो वो कहती सॉरी मम्मा मुझे नहीं पता था, सच में कसम से नहीं पता था, वरना मैं इसको क्यों लेके जाती ना। तो कहती अरे मैं तुम्हें कहाँ बोल रही हूँ कि तुम्हारी गलती इसमें है, इसको खुद बताया नहीं तुम्हें, वरना बता देती तो ये इतना मतलब बुरा हाल नहीं होता ना इसका। तो ऐसे करके दोनों मतलब कह रहे होते ना। तो इतनी देर में वहाँ से डॉक्टर मतलब बेल बजा देता ना। तो फिर बाद में जो उसके पापा आवाज़ लगा रहे होते अरे नीचे आओ गेट खोल दो, मैं कैसे जाऊँ ना, क्योंकि वो एक्चुअली बेड पे बैठे होते हैं और मतलब वो चेयर साइड में होती है ना, तो चेयर पे भी नहीं बैठ सकते। तो वो दोनों तो सुन ही नहीं रहे होते, थोड़ा ऊपर होता ना इस वजह से। फिर बाद में वो सेकंड बेल बजाता ना, तब वो सुन जाती हो नव्या जल्दी से भाग के आती नीचे और कहती कि पापा कौन हो सकता है। तो कहते अरे डॉक्टर होगा जाओ खोलो। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या है वो गेट खोलने चली जाती ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और यार सब्सक्राइब कर दो ना, क्यों नहीं कर रहे आजकल हैं, मेरा मूड इतना ख़राब हो रहा है एक्चुअली। तो भी मैं फिर भी स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, इतना ज़्यादा मूड ख़राब है ना आज, पूछो ही मत, पूछना मत कि अब क्यों ख़राब है। ओके भाई ध्यान रखो अपना सब है ना। ओके भाई, तबीयत भी थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लग रही है यार, क्या करूँ।